चलो आज हम क्या पढ़ेंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। इसके बाद जो इनके द्वारा लिखा गया है जन जन का चेहरा एक, ये पढ़ेंगे। ठीक, इसमें पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, ताकि परीक्षा में कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो समझ करके उसका आंसर दे सके। ठीक, ये जो देख रहे हो सामने, ये क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध का पिक्चर है। ठीक, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 को। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? 13 नवंबर 1917 को। और निधन कब हुआ? 11 सितंबर 1964 को। परीक्षा में यही पूछेगा, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? तो 13 नवंबर 1917। निधन कब हुआ? 11 सितंबर 1964। निधन को देहांत भी, मृत्यु भी, कुछ भी कहे, सबका एक ही बात है। समझ गया? अब जन्म स्थान करा है। जन्म स्थान जानता है? यानी इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म कहाँ हुआ? श्योपुर में हुआ। कहाँ हुआ? श्योपुर। अगर नहीं पढ़ने आता है तो ध्यान से पढ़ना सीख लेना। थोड़ा रोड पर कम ताकना। कम क्या, बिना काम के क्यों ताके? अब पढ़ाई हो रहा है, अपना पढ़ाई पर ध्यान देंगे। फिर कहे तो फिर एक बार ताक दिया। जिस काम के लिए मना किया जाता है वो काम इंसान बार बार करता है, बच्चे की तरह। तका कैसे जाएगा? कले कहिया में अथी लगा दे वाला संगमरमर के देवाल की, ताकि न तका। हर चीज़ अपने मन के अंदर होता है। मन के अंदर बदलाव करो, बाहर कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। जन्म स्थान कहाँ है गजानन माधव मुक्तिबोध का? श्योपुर में। कहाँ है? और श्योपुर कहाँ पड़ता है? ग्वालियर में। कहाँ पड़ता है? ग्वालियर। और ग्वालियर पड़ता है किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। परीक्षा में दे सकता है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है, तो श्योपुर मात्र दिया रहेगा, श्योपुर मार देना। इनमें से कोई दिया रहे, समझ गया? हाँ, यो देले रहती, चाहे न भी देले रहती, कोई दिक्कत नहीं। मेन यह है, जैसे अररिया, अपनी सबके जन्म कहाँ होला? अररिया। लिख सकते अररिया में कौन जिला में है? सीतामढ़ी। आ सीतामढ़ी कथी में पड़ी है? बिहार में। तो ऐसा नहीं लिखल है, समझ गए? चलो, उसके बाद माता का नाम कौन सी? माता का नाम क्या है गजानन माधव मुक्तिबोध का? पार्वती बाई। कौन सी? गजानन माधव मुक्तिबोध की माता का नाम क्या है? पार्वती बाई। और पिता का नाम? माधवराज मुक्तिबोध। कौन सी? माधवराज मुक्तिबोध। समझ में आ रहा है? हाँ। गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या है? पिताजी का नाम माधवराज मुक्तिबोध। समझ गया? यही सरनेम लगा है इसमें। केना अपनी समय महतो लगे तो बेटों के नाम में महतो लगे, तो एक पिता के नाम में भी कथी? मुक्तिबोध। बेटा के नाम में भी लागल है मुक्तिबोध। आ यही में से गौरव नाम निकाल ले, माधव। राज हटा के बस में लगा दे है गजानन, है ना? समझ गए? उसके बाद जो है बीच में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद शिक्षा इसका उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा। इनकी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई? उज्जैन में, विदिशा में, अमझरा में, सरदारपुर में आदि स्थानों पर क्या हुआ? प्रारंभिक शिक्षा, यानी शुरू के शिक्षा। इसके बाद वैसे ज़रूरी नहीं है, मात्र सीधे कृतिया पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे? कृतिया किसे कहते हैं? जानवे करता है। कोई लेखक जो होता है, जो चीज़ लिखा रहता है उसी को कहा जाता है कृतिया, उसी को कहा जाता है रचना। समझ गया? इनकी कृति क्या क्या है? ये तार सप्तक एक कवि है। कौन सी है? तार सप्तक का एक कौन सी है? कवि है। इनके अलावा देखो, चांद का मुँह टेढ़ा है। कौन सी? चांद का मुँह टेढ़ा है। परीक्षा में दिया रहे चांद का मुँह टेढ़ा है के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुँह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुँह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार पूछे, रचयिता पूछे, कवि पूछे, लेखक पूछे, कुछ भी पूछे,
इसी प्रकार से और भी चीज़ लिखे हैं। भूरी भूरी खाक धूल, कौन सी? भूरी भूरी कॉमन ये पड़ेगा, खाक धूल। सेम उसी प्रकार से भूरी भूरी खाक धूल के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? सब ये समझ गया। उसके बाद और भी है, काठ का सपना, कौन सी? देखो भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है, कौन सी है? कविता संग्रह है, कौन सी है ये? यानी इसमें कविताओं का संग्रह, इसमें बहुत सारी कविताएं लिख करके रखा गया है इसमें। उसके बाद है काठ का सपना, कौन सी? काठ का सपना। से उसी प्रकार से अब समझ जाएगा काठ के सपना के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। रचयिता कौन है? मसुआ गया है कि तुम लोग? हाँ, एतेका दिन से क्लास बंद है तो मसुआ गया है, थोड़ा ताजगी लाओ। उसके बाद विपात्र, देखो विपात्र है और सतह से उठता आदमी, नीचे कट रहा है, शायद कट रहा है ना? हाँ, यही से नीचे के वीडियो ना है। तो कृतिया जान गए। कृतिया कौन कौन? तार सप्तक के कवि है, चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, विपात्र, और भी है सतह से उठता आदमी, कौन सी है? सतह से उठता आदमी के रचयिता, रचनाकार, लेखक ये सब कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। वही के बाद कामायनी एक पुनर्विचार, कौन सी है? कामायनी के लेखक कौन है? पुनर्विचार है। आई बुझाई छी झारखंड से तू गाड़ी घोड़ा पर अले ना, तो गाड़ी से गिर गया, घोड़ा पर उठ के अले, बोला के ना गेली, ध्यान कहाँ हो तोर? ध्यान पढ़ाई हो यहाँ तो लीड में नाखून में लीड खोसी छा, किताब में मुड़ी घुसले छा, रोड पर तक छा, दिमाग एक जगह रखे छे आदमी, तो तू तो 50 जगह फेंक ले छा। तो ध्यान में सुन ले छा कि एक बारी में 2 काम करी तो गड़बड़ा जाए। एक बारी में कोशिश कीजिए क्या काम करने, एक जगह ध्यान रखिए, यहाँ पर है तो ये काम कीजिए, फिर जहाँ रहिए वहाँ पर ध्यान रखिए। काम करते हैं तो काम पर, पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर, ठीक। फिर सोने जाते हैं तो दुनिया की सारी चिंता फिक्र छोड़ करके आराम से सुकून से क्या कीजिए, जो होना होगा तो होइबे करेगा। चलो इसके बाद देखो नई कविता का आत्मसंघर्ष, कौन सी? नई कविता का आत्मसंघर्ष। अब लिखेंगे ना, इसी में कुछ बता देते हैं, समझ गए? नई कविता का आत्मसंघर्ष। उसके बाद नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसमें तनका घौज मौज हो गया है, थोड़ा कोशिश करेंगे अच्छे से बताने का आगे से। तो गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में जान गया जितना ज़रूरी है, हैं? तो तनका तो तेका बेहतर नहीं बना पाए, और बीच में के छोरियो छारियो दे लिया, तो चल रहे थे में इतने, और कुछ भेज लिया, अब ज़्यादा कुछ नहीं।